हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारतीय राजनीति में सत्ता की जंग में चाचाओं और भतीजों का मुकाबला। जानते हैं कौन किस पर पड़ा भारी। देश में राजनीति में आए कई चाचा भतीजा ने समय समय पर एक दूसरे से लड़ाई की और अलग होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। कभी चाचा की शिकायत ये रही कि भतीजा पद के लायक नहीं, तो कभी भतीजे ने चाचा के बारे में ये शिकायत की। दोस्तों, वैसे भारत के इतिहास में चाचा और भतीजे की लड़ाई महाभारत के समय से चली आ रही है। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का साथ दिया जब एक सत्ता के हकदार युधिष्ठिर थे। मुगल काल में भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सत्ता हथिया ली थी। हाल के कुछ राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे तो पाएंगे कि पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा खतरा करीबी रिश्तेदारों से ही होता है। खासकर से राजनीति में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सबका दावा होता है। एक ही चिन्ह पर लड़ते भिड़ते एक ही परिवार के लोग उसी चिन्ह को बांटना शुरू कर देते हैं और जब बात नहीं बनती है तो अलग होने की नौबत आ जाती है। अजीत पवार और शरद पवार की हाल की हुई लड़ाई इस बात की तरफ साफ इशारा है कि पॉलिटिक्स में ये इतिहास खुद को सिर्फ दोहराता ही नहीं है बल्कि बार बार दोहराता है। आइए इस आर्टिकल में हम इसे समझते हैं। राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई में शिवपाल और अखिलेश यादव की लड़ाई की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि दोनों अब साथ हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े दोनों चाचा भतीजा को पार्टी अपनी लगती थी। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की नींव रखी, तो वहीं चाचा शिवपाल ने पार्टी को सींचा था। पार्टी में सब कुछ ठीक उस वक्त नहीं होने लगा जब भतीजे अखिलेश ने पार्टी में कदम रखा। दोस्तों, वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के समय मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और अपनी जगह अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। चाचा शिवपाल को खुद को मुलायम सिंह उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे थे। उन्हें झटका लगा, दोनों के बीच आपसी कलह शुरू हो गई। 2017 में समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता से बाहर हो गई और चाचा भतीजा के बीच ये जंग और तेज हो गई। बात बिगड़ी और 2018 में शिवपाल ने बगावत कर दी। शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से एक अलग दल बनाया। सपा से अलग हुए शिवपाल सियासत में खास पहचान नहीं बना पाए और आखिरकार समाजवादी पार्टी में लौट आए। यहाँ चाचा पर भतीजा भारी पड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र से आई चाचा भतीजे की हाई प्रोफाइल लड़ाई में चाचा बाल ठाकरे की अनबन भतीजे राज ठाकरे से हो गई थी। चाचा बाल साहब ठाकरे ने शिवसेना की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप दी और भतीजे राज ठाकरे ने बागी तेवर अपना लिए थे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। राज ठाकरे अपने चाचा की कार्बन कॉपी जैसे थे। सियासी गलियारों में उन्हें बाल ठाकरे के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन कुर्सी को लेकर पारिवारिक बगावत ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। दोस्तों, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल यानी चाचा भतीजे की जोड़ी कभी बहुत हिट रही थी। 1995 में मनप्रीत पहली बार विधायक बने। 2007 में पंजाब की प्रकाश सिंह बादल सरकार में वित्त मंत्री भी बने, लेकिन धीरे धीरे बादल फैमिली में भी खींचतान शुरू हो गई। पार्टी के अंदर प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल को ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी और मनप्रीत को दूर रखा जाने लगा। इसके बाद मनप्रीत कुछ मुद्दों पर मनप्रीत सिंह बादल ने 2011 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के नाम से नई पार्टी बनाई। 2012 के पंजाब चुनाव में 2 सीटों से लड़े, लेकिन दोनों सीटों पर हार गए। दोस्तों, 2016 में मनप्रीत की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई। जनवरी 2023 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल मनप्रीत सिंह बादल बीजेपी में हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान बिहार में चाचा भतीजे की हाई प्रोफाइल लड़ाई का उदाहरण है। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान की मौत हुई। इसके बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। यहाँ भी पार्टी का उत्तराधिकारी बनने की सियासी जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। लोक जनशक्ति पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथ लगी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कमान पशुपति पारस ने संभाली। लोकसभा चुनाव 2020 के समय चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान को झटका दे दिया और चाचा पशुपति पारस को मोदी सरकार में मंत्री बना दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। दोस्तों, चाचा भतीजे की एक और बहुत चर्चित जोड़ी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है। हालांकि दोनों के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।
नीतीश कुमार इस समय जहां भी जाते हैं उनके साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी की काफ़ी चर्चा होती है। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। आजकल दोनों के रिश्तों में मिठास देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों के रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। ये दोनों कभी एक दूसरे के ज़बरदस्त विरोधी थे और आज ये हमनवा बने हुए हैं। बता दें कि आरजेडी संस्थापक लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को चाचा कहकर बुलाते हैं। जब दोनों पार्टियों के रिश्ते कड़वे होते हैं तो ये चाचा को पलटू राम कहते हैं। दोस्तों, वर्ष 2021 में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व करने वाली चौटाला परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई थी। चाचा अभय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पर अपना हक जताया और भतीजे भी बागी हो गए। दोनों भतीजे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने अपनी अलग पार्टी जननायक जनता पार्टी बना डाली। यहाँ पर भतीजे चाचा पर भारी पड़ गए। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी। बता दें कि दुष्यंत चौटाला आज हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। वहीं चाचा अभय चौटाला के पास आज विधानसभा की सदस्यता भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।